बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह बख़ैर। तो जी आज आपके साथ मैं अपनी सादी सी ज़िंदगी की सुबह लेकर आई हूँ। पाकिस्तानी घराना है, सादा घराना, सादी ज़िंदगी, सादी सी रूटीन। तो जी आज सुबह का टाइम हो रहा है, ये सुबह के 6:30 का टाइम है और मैं अपने बेटे के लिए सबसे पहले उठते के साथ ही जो है ना उसके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। टिफ़िन में अगर सालन और चावल और हों तो उसे सालन चावल दे देती हूँ। अभी तो खैर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात में कपड़े वॉश कर लिए थे लेकिन जो है ना उसे प्रेस नहीं किए थे क्योंकि कराची के हालात का तो आपको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा पानी की जो है ना लोड शेडिंग हो रही है। लाइट वगैरह की तो लोड शेडिंग होती है, अब गैस की और पानी की तो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो बस जी कहते हैं ना, जब मुश्किलें आजमाइशें आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। और बस जी कहते हैं कि आजकल के दौर में जो गरीब है ना वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है ना वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। चलें जी, कोई नहीं, आज उनका वक्त है तो कभी हमारा भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस जी मुश्किलें हर तरफ से घेरे हुए हैं, छोटी छोटी मुश्किलें हैं, लेकिन जब कहते हैं ना हाँ जेब में कुछ ना हो तो ये छोटी छोटी मुश्किलें भी जो है ना बहुत बड़ी लगने लगती हैं। यहाँ मेरे बेटे का टिफ़िन तैयार है। पानी की जो है ना बहुत ज़्यादा किल्लत है कराची में। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग हुई हुई है, लेकिन जब तक मीठा पानी नहीं आता है तो बोरिंग का पानी भी बहुत परेशान करता है। तो जी बोरिंग के पानी से जब ये बर्तन वगैरह वॉश होते हैं ना तो उस पे इस तरह के धब्बे रह जाते हैं। और यहाँ जो है बेटे का मेरा टिफ़िन रेडी हो चुका है। अब जो मैं है रात की जो रोटी रखी हुई थी वही रोटी जो है ना फ्राई करूँगी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जो है ना रात की रोटी मेरी बहुत शौक़ से खाते हैं। कल जो है सास का मेरा ऑपरेशन था। सास को जो है ना क्या कहते हैं 4 महीने पहले एक बच्चे ने जो है ना तेज़ रफ्तार बाइक से जो है ना, सास मेरी खड़ी हुई थी, रोड क्रॉस कर रही थी, मेरे ही घर आ रही थी, तो उन्हें जो है ना इतनी ज़ोर से हिट किया और वो इतनी कमज़ोर हैं कि उनके दोनों पाँव जो है ना की हड्डियाँ टूट गई। लेकिन 4 महीने, आप यकीन मानिए 4 महीने उन्होंने इतनी मुश्किल से गुजारे हैं, इतनी मुश्किल से गुजारे हैं, उससे ज़्यादा कई मुश्किल से हमने गुजारे हैं। कि किस तरह से उनका हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो हमारा रब जानता है। कि हम मिडिल क्लास फैमिली के पास लाखों रुपया नहीं होता है, लेकिन जी बस माँ है ना, माँ के लिए तो लाखों क्या करोड़ों भी कम होते हैं अगर उनको ज़रूरत हो तो। बस जी सास का पहले हमने ऑपरेट करवाया था तो तब हमारे 1.5 से 2 लाख रुपए लगे थे हॉस्पिटल में। और अब भी जो है ना क्या कहते हैं कल जो है दोबारा से उनका ऑपरेट था, क्योंकि जो नट वगैरह थे ना सास के पाँव में वो जो है ना नट वगैरह बाहर आ चुके थे, तो वो सास को बहुत तकलीफ़ दे रहे थे। उस वक्त जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। मेरा इस कदर दिल कर रहा था कि मैं उस फैमिली को जाके कहूँ कि आप लोग अपनी सहूलत के लिए अपने बच्चों को बाइकें दे देते हैं, उनके इश्क के लिए, उनके शौक़ के लिए, लेकिन जो है वो दूसरों की जानों के साथ खेलते हैं। आप लोगों को नहीं पता कि हम लोग, हमारी फैमिली 4 महीने से किस तकलीफ़, किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल की तो इतनी ठटाई से वो हमसे बात कर रहे हैं कि जैसे उनसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई 4 महीने पहले की बात है, ये आपके लिए 4 महीने पहले की बात है, लेकिन जो 4 महीने एक माँ ने गुजारा आप मुझसे पूछें कि जो कभी बिस्तर पे इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी बिस्तर पर नहीं रहती थी, वो 4 महीने से बिस्तर से आकर लग गई हैं। यहाँ तक कि वो पैम्पर यूज़ करती हैं, वॉशरूम तक वो नहीं जा सकती, मोहताज हो गई हैं। तो मैं कहती हूँ खुदारा अपने बच्चों को बाइक देने से पहले उन्हें ये बताएं कि बाइक के जो है ना कुछ उसूल होते हैं चलाने के। उन्हें ऐसे चलाओ कि किसी को नुकसान ना हो, किसी की जान के साथ नहीं खेलो। आप लोगों का कुछ नहीं चाहते, जो सामने वाली फैमिली होती है ना उसका बहुत कुछ समझ ले, दुनिया ही उसकी लुट चुकी होती है। कल भी जो है ना हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं था, लेकिन जी माँ है, माँ के लिए करना था, उनके लिए लाख का पूरा इनका बना था कि उनके लाख का बिल बना था। और इतने समझ ले बेगैरत होते हैं ये हॉस्पिटल वाले कि इतना छिल लेते हैं ना, उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि जो आए वो किस तरीके से इस तरह कर रहे हैं, किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। तो बस जी 1 हफ़्ता पहले ही हम लोगों ने जो है इसका लिया था कि भाई कितना ख़र्चा है कितना नहीं। तो उस वक्त जो है ना जो खर्चा आ रहा था उससे अब जब है 1 हफ़्ते बाद हम ऑपरेट करवाने गए तो वो सब डबल हो गया। दवाइयों के 9,000 बताए थे तो वो 14,000 ले रहे हैं। यानी कि सब बिल वगैरह करने के बाद जब एंड में बिल पे करवाने जा रहे थे तो तब भी कह रहे थे कि 3,000 रुपये और दो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा किस चीज़ के 3,000, जब एक साथ क्लियर हो चुका है, इस पे सिग्नेचर डॉक्टर की हो चुकी है कि बस ये बिल पे करना है, तो अब आप 3,000 क्यों मांग रहे हैं। यानी देखिए गरीब को ये लोग इतना तोड़ देते हैं, इतना तोड़ देते हैं, इतना तोड़ देते हैं कि एंड में आके समझ लें उसके एक बस सांसें रह जाती हैं कि उनके बस में नहीं होता है कि वो सांसें भी उससे छीन लें। इतना ज़्यादा गरीब फैमिली को ये लोग परेशान करते हैं। तो बस जी यहाँ पर कहते हैं ना परेशानी है, तकलीफ़ें जब आती हैं तो एक साथ ही आती हैं, छोटी मोटी। बस जी घर पर आए तो घर पे ना पानी, ना गैस, ना लाइट, कुछ भी नहीं। हर तरीके से इतना परेशान कि थके हारे घर आने के बाद दिल कर रहा था कि चाय बना के पीऊँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं।
लेकिन जी पानी ही नहीं था कि हम फ्रेश होते, और पानी नहीं था कि हम चाय भी बनाते, गैस नहीं था कि हम चाय बनाते। तो बस जी यही ज़िंदगी है हम गरीबों की। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, सब्र दे कि ये वक्त भी हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुजर जाएगा। बस अल्लाह अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली सबको लंबी ज़िंदगी दे, हॉस्पिटलों के धक्कों से बचाए। बस अल्लाह इतना दे दे कि अपने और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। तो बस जी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर आ गए हैं तो मेरे प्लीज़, मैंने बहुत मजबूरी में अपना चैनल बनाया, कोई शौक़ से नहीं बनाया, ताकि मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट कर सकूं, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की और अपनी मदर इन लॉ की, इन लोगों की भी मैं हेल्प कर सकूं। तो बस जी बाकी हाथ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला जैसा चाहे हमें नवाज दे। बस सुबह की क्लीनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल बहुत ज़्यादा दिल दुखा तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी सास को जल्दी से चलता फिरता कर दे, अपने पैरों पर, उन्हें मोहताजी से बचाए, और अल्लाह उन्हें अकल दे जो जो है ना गरीबों को नोच नोच कर खाते हैं। बस अल्लाह उन लोगों को अकल दे। बस घर आए तो बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी की वजह से उसका बीपी और लो हो रहा था, तो बस बच्चे में और लग गए। तो कल मैंने अधूरा सा एक व्लॉग बनाया था, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो आज ये सुबह की रूटीन है, बेटा मदरसे जा रहा है और बेटी जो है वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। जाते हुए ये लोग हाथ और चूमते हैं माशाल्लाह से। दोनों बच्चे, अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उन्हें खुश रखे, अच्छा और नेक नसीब करे, आमीन। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है मैं छोटी सी जो थोड़ी सी क्लीनिंग होती है किचन की वो कर सोती हूँ, क्योंकि जब फिर मैं दोपहर में उठती हूँ तो मुझे किचन जो है ना क्लीन चाहिए होता है, सुबह में भी और दोपहर में भी। क्योंकि जब रात में सोती हूँ तो रात में सोने से पहले भी मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह कभी जो है ना सिंक में नहीं रखा करें, ये बेबरकती की निशानी है। कहते हैं कि जब बर्तन जो है ना सिंक में गंदे रखे हुए होते हैं तो वो शैतान उसे चाटता है। तो बस जी जब से अम्मी और थी, तो अपने घर पे भी थी तो अम्मी और मना करती थी, तो जब से ही आदत है कि किचन में मैं बर्तन नहीं रखती। आधी आधी रात को भी, यानी कि पानी नलों में जब आता है तो मैं फ़ौरन बर्तन धोने खड़ी हो जाती हूँ। तो जी ये सिंक व ये स्लिप वगैरह मैंने थोड़ी सी क्लीन की, सरफ से अभी वॉश नहीं कर पा रही थी क्योंकि पानी नहीं था। और जैसे पानी का कोई टाइम नहीं है, पानी जैसे ही नीचे टैंक आधा भरता है तो फिर ऊपर चढ़ाते हैं, तो जैसे ही पानी चढ़ता है तो बस जी देखें पागलों वाली लाइफ हो गई है कि सुकून से बैठना नसीब नहीं होता है। कि बस आधी रात को भी अगर पानी नलों में आ जाए ना तो बस भागना पड़ता है काम करने के लिए कि भाई जल्दी जल्दी से जो पानी वाले काम है ना वो कर लें। तो बस जी पानी को जितना हो सके सेफली यूज़ करें और बिला दरिक जो है ना पानी का यूज़ ना करें, ताकि जो है ना हम लोग जो है ना पानी सेव कर रख सकें। हमारे लिए जो मुश्किल है ना वो ना हो पानी के लिए। तो बस यहाँ सुबह सुबह जो है गैस भी आ रही थी और पानी भी चढ़ाया हुआ था। तो पानी तो नहीं खैर चढ़ाया था, गैस आ रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता बना के दिया, लेकिन खाने का भी डिसाइड नहीं था कि क्या पकाना है। वरना जो है ना अमूमन मैं रात में खाना भी, सुबह में खाना भी बना लेती हूँ। यहाँ जी थोड़ी सी क्लीनिंग की मैंने, दीवारें वगैरह साफ़ की, क्योंकि यहाँ पर कल मैंने सालन वगैरह जो बनाया था तो उसके छींटे वगैरह थे। रात में जो है ना थकी हुई बहुत थी, तो बस जो स्लीप वगैरह वो क्लीन की थी। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैंने सारी क्लीनिंग की। बर्तन वॉश करने के रहते थे जो मैं वॉश नहीं कर पाई क्योंकि पानी नहीं था। अगर पानी होता है तो मैं ये भी वॉश करके और फिर सोती हूँ, ताकि जो है ना दोपहर में मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। तो बस जी आप लोग बताइएगा कि मेरी मॉर्निंग की रूटीन आपको कैसी लगी। आप लोगों की भी ऐसी ही होती होगी, पाकिस्तानी सादा घराना सादी रूटीन। और गर्मियों में जो है ना एक बात के ORS का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें आप। गर्मियों में पसीने की वजह से नमकियात की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा निढालपन होता है। तो मैं भी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को ORS बना कर देती हूँ, ख़ुद भी पीती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी चुस्ती आती है जिस्म के अंदर। तो जी आज मेरी ये मॉर्निंग की क्लीनिंग सी सादी सी रूटीन थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।